सभी बच्चों को नमस्कार। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लेरिंग्स के बारे में पढ़ा था हम सभी ने। आज हम ट्रैकिया के बारे में बात करेंगे। ट्रैकिया क्या चीज़ होती है, ट्रैकिया कहाँ होता है, कैसा होता है, सारी चीज़ ट्रैकिया के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने एक बार भी बताया, अपने चैनल का नाम है रेडियोलॉजी आर्चिवर। तो जिस बच्चे को पसंद आ रही है वीडियो, जिस बच्चे को समझ में आ रही हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे मैं ये वीडियो बनाऊंगा आपके पास पहुंच जाएगी। तो इसके बाद अभी बात करेंगे हम ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया चीज़ क्या होती है? ट्रैकिया मैं आपको बना देता हूँ थोड़ा सा। ट्रैकिया हमारा वेंट पाइप होता है, हवा की नली होती है। मैंने बताया था पहले लेरिंग्स के बारे में बात की थी हमने। लेरिंग्स से बोला था इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन आती है, लेरिंग्स में जाती है, फिर लेरिंग्स से ट्रैकिया में जाएगी, ट्रैकिया से लंग्स में जाएगी, लंग्स से पूरी बॉडी में जाएगी, ब्लड पूरी बॉडी में लेके जाएगा टिश्यूज तक। मैंने बताया था ये एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब बताया था। इसके बाद अपना नंबर आ गया ट्रैकिया का। ट्रैकिया एक विंड पाइप होती है, हवा की नली होती है। ये 14 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ट्रैकिया की लेंथ है ना, ये 14 से 15 सेंटीमीटर होती है। ट्रैकिया की लेंथ 14 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये कि फाइब्रो कार्टिलेजिनस, मतलब फाइबर और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। फाइब्रो कार्टिलेजिनस वर्ड है, फाइब्रो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। फाइब्रो कार्टिलेजिनस होती है जो फाइबर से और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। सॉरी मैं इसकी लेंथ थोड़ी सी ठीक नहीं लिखवाई है। 11 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ट्रैकिया की लेंथ है ना 11 से 12 सेंटीमीटर होती है। ट्रैकिया अपना अपर हाफ, ऊपर वाला हिस्सा अपना नेक में होता है। ये वाला हिस्सा मान लो अपना नेक में है यहाँ तक। इसके बाद लोअर थोरैक्स में, लोअर होता है थोरैक्स में। थोरैक्स को चेस्ट भी बोलते हैं हम। जैसे आप सब बच्चों ने पढ़ा होगा सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं। हमने बात की थी कि C3 से C6 तक, मतलब सर्वाइकल 3 से सर्वाइकल 6 तक अपना लेरिंग्स होता है। और लेरिंग्स का लोअर बॉर्डर था क्रीकोइड कार्टिलेज थी। क्रीकोइड कार्टिलेज, क्रीकोइड कार्टिलेज थी। ये जस्ट क्रीकोइड कार्टिलेज के बाद स्टार्ट हो जाता है अपना ट्रैकिया। अब बात करेंगे एक्सटेंट के बारे में, ये कहाँ से कहाँ तक फैला होता है। मैंने बता दिया अभी आपको, ये क्रीकोइड कार्टिलेज, क्रीकोइड कार्टिलेज से स्टार्ट होगा टू स्टर्नल एंगल। अब आप लोग सोच रहे हैं स्टर्नल एंगल कहाँ से आ गया है। आप सभी लोगों को पता है, जब अपने छाती पे हाथ रखते हैं, चेस्ट पे हाथ रखते हैं, बीच में एक हड्डी होती है अपने बिल्कुल बीचों बीच। इधर तो दोनों साइड तो राइट और लेफ्ट साइड तो रिब्स होती हैं। बीच में अपना जो होता है उसको हम बोलते हैं स्टर्नम। उसको स्टर्नम बोलते हैं हम, उसको स्टर्नम बोलते हैं। और स्टर्नम के भी पार्ट होते हैं। जैसे स्टर्नल एंगल हो गया, जिफोर्ड प्रोसेस होगी, मैन्यूब्रियम हो गया, ये कुछ पार्ट है। मैं स्टर्नम के आपको थोड़ा सा रफ डायग्राम सा बना के दिखा दूंगा, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा स्टर्नम क्या चीज़ है। अब बात आती है ट्रिक, मैं स्टर्नम बना के दिखा देता हूँ बच्चों को। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना,
इसको बोलते हैं हम स्टर्नल एंगल। और इधर इस हिस्से में यहाँ क्लेविकल हड्डी जुड़ी हुई होती है अपनी, क्लेविकल। क्लेविकल को हिंदी में बोल देते हैं पसली, है बोल देते हैं, असली भी बोल देते हैं। जो यहाँ लड़कियों में ज़्यादा दिखती है उभरी हुई भी, लड़कों की कम दिखती है, कमज़ोर लड़कों में दिख जाएगी, ये अलग से ही इसको क्लेविकल बोलते हैं। मैनिब्रियम के अपर साइड इधर क्लेविकल जुड़ी होती है, फिर यहाँ नीचे से, इधर नीचे से फर्स्ट रिब होती है। फर्स्ट रिब मतलब पहली पसली होती है। इधर क्लेविकल हो गया, इधर फर्स्ट रिब होगी, ये स्टर्नल एंगल हो गया। अभी अपनी बात हो रही थी कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टार्ट हुआ क्रिकोइड कार्टिलेज से और एंड हो रहा है कहाँ पे, स्टर्नल एंगल पे। ये होता है जिफॉइड प्रोसेस। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मेरे को कमेंट करके बताना। अब तक का समझ में आया नहीं आया है। जो भी कोई बात समझ में ना आए, आप किसी चीज़ की हिंदी जानना चाहते तो इसकी हिंदी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बताना, इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करना, वो भी करके बता दूंगा। अब मेरे को बताते रहना। अब बात आती है, जैसे हमने बताया था लेरिंक्स के बारे में बताया था ना, लेरिंक्स बोल रहा था C3 से C6 तक होता है। अब ये स्टर्नल एंगल कहाँ होता है, किस लेवल पे होता है? जैसे जैसे हम एनाटॉमी पढ़ते जाएंगे, जैसे अभी ऊपर से स्टार्ट की है, सर्वाइकल वाली आ रही है, C वाली, C1 2 3 4 5 6, फिर इसके बाद थोरेसिक आएगी, इसके बाद लंबर आएगी, इसके बाद फिर सैक्रम कोकिक्स ऐसे आएगी। इनके आगे आगे जो चीज़ होती है बताते जाएंगे हम। स्टर्नल एंगल है ना T4, थोरेसिक फोर्थ वर्टिब्रा, T4 वर्टिब्रा पे होता है, T4 वर्टिब्रा की लोअर बॉर्डर पे, लोअर बॉर्डर के लेवल पे होता है। ये नहीं कि इसके ऊपर ही होता है, इसके लोअर बॉर्डर के लेवल पे होता है। T4 से T5 भी बोल सकते हैं आप, T4 to T5 के बीच में होता है। अब बात करेंगे हम इसके अपर सर्वाइकल पार्ट की, मतलब ये तो मैंने बता दिया, ये नीचे वाला हिस्सा है, थोरैक्स में है। ये ऊपर बता दिया सर्वाइकल वाला हिस्सा है, अपर सर्वाइकल वाला हिस्सा है। इसके एंटीरियर पार्ट की बात करेंगे। आप सभी को बताया था मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था एंटीरियर साइड क्या होती है, पोस्टीरियर साइड क्या होती है, लेटरल क्या होती है। अब एंटीरियर की बात कर रहे हैं हम। मैं सामने खड़ा हो गया आपके, ये मेरा फ्रंटल, फ्रंट से दिख रहा, फ्रंटली बोल देंगे, एंटीरियर साइड भी बोल देंगे। अब इधर अपना ट्रैकिया होता है, ये ट्रैकिया की एंटीरियर साइड मतलब आगे वाली साइड। ट्रैकिया की एंटीरियर साइड क्या होता है, ट्रैकिया की एंटीरियर साइड जहाँ से ट्रैकिया स्टार्ट होता है अपना, मतलब मैंने क्रिकोइड कार्टिलेज थी, क्रिकोइड कार्टिलेज के पास है ना, क्रिकोइड कार्टिलेज से ऊपर था अपना थायराइड कार्टिलेज, ये ऐसे करके था। मैं बताया था कुछ ऐसे करके बनता है, जो प्रोमिनेंस उभरा हुआ हिस्सा दिखता है अपने गले का, थायराइड कार्टिलेज के पास दिखता है। जो उभरा हुआ हिस्सा होता है ना, ये है थायराइड कार्टिलेज के पास। थायराइड कार्टिलेज के पास स्टार्ट हो गई, ये अपना सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसमें है ना। ट्रैकिया में सी मैंने ऐसे सर्कल से बनाए हैं। ये पूरे सर्कल नहीं होते, ये सी शेप के होते हैं। ट्रैकिया के पीछे से कटे हुए होते हैं, ये ऐसे होते हैं, सी शेप के होते हैं और पीछे से खाली होते हैं, पूरे सर्कल नहीं होते। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 2 3 सेकंड, थर्ड, फोर्थ है ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सर्कल पे अपना ये होता है, क्या बोल रहा था अभी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज के लेवल का मैंने बता दिया है। इसके बाद बात करेंगे हम और क्या होता है। इधर थायराइड कार्टिलेज होगी, हमने नीचे बताया था एंड का होता है, एंड होता है इधर ये स्टर्नल एंगल पे। ये तो बात होगी अपनी एंटीरियर साइड की। एंटीरियर आगे वाली साइड क्या है, देखा जाए तो ये बिना एंटीरियर साइड है, लेकिन हम इसको एंटीरियर की बजाय देखो इसको हम सुपीरियर बोलेंगे। ऊपर वाली जो चीज है सुपीरियर, नीचे वाली है इंफीरियर। और एक
एंटीरियर साइड में अपना ये होता है मैन्यूब्रियम होता है, इसको मैन्यूब्रियम बोलते हैं। जो ऊपर वाला गोल सा हिस्सा होता है जिसमें अपनी क्लैविकल जुड़ी हुई होती है, जिसमें अपनी रिब्स जुड़ी हुई होती हैं, स्टर्नल एंगल होता है, ये अपने एंटीरियर साइड हो गया है। इसके बाद बात करेंगे पोस्टीरियर साइड क्या होता है। इसके पोस्टीरियर साइड मतलब पीछे वाली साइड, मैं फ्रंट साइड से देख रहा हूँ, ये एंटीरियर साइड होगी। अब ऐसे ही कर दिया मैंने। अब आपको मेरी लेटरल साइड दिख रही है, ये फ्रंट साइड है, ये लेटरल साइड है। अब पीछे वाली चीज देखेंगे ना, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर साइड। पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, ये क्या ट्रैकिया, हवा वाली नली ये बोले तो। इसके पीछे क्या होता है, इसके पीछे होता है अपनी खाने वाली नली, इसोफेगस बोलते हैं हम इसको, इसको बोलते हैं हम इसोफेगस। इसके बाद मैंने आपको बता दिया लेटरली मतलब पोस्टीरियरली क्या होता है, आप बताऊंगा सुपीरियरली। मतलब ऊपर की तरफ क्या होता है, ऊपर की तरफ मैंने बताया था ये जस्ट स्टार्ट होता है क्रिकोइड कार्टिलेज के साथ। ऊपर की तरफ क्या होगा, सुपीरियरली क्या होगा, क्रिकोइड कार्टिलेज होगी। फिर इंफीरियरली नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्या होगा, मैंने इसका दाएं बाएं ऊपर नीचे सब बताना है। नीचे की तरफ क्या हो गया, नीचे की तरफ ये अपना ट्रैकिया नीचे के डिवाइड हो जाता है लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में। लेफ्ट और राइट ब्रोंकस होती है अपने नीचे की तरफ। इसके बाद लेफ्ट और राइट ब्रोंकस बता दिया मैंने आपको। इसके बाद बता रहा हूँ ये रिंग होती है ना, जो सी शेप की जो रिंग होती है 16 से 20 सी शेप, 16 to 20 सी शेप रिंग होती हैं। अब बताना मैंने ये वाला एरिया में तो बता दिया था, थायराइड के बारे में। इधर थायराइड होता है, एक लेटरल साइड रह गया, लेटरल साइड क्या होता है, एंटीरियर बता दिया मैंने, पोस्टीरियर बता दिया है। इसके बाद सुपीरियर इंफीरियर सब हो गया। एक लेटरल साइड रहेगा, लेटरल साइड पे क्या होता है, लेटरल साइड में थायराइड ग्लैंड होता है ना, थायराइड ग्लैंड दोनों साइड हो गया, बताया जैसे करके बनता है। अब लेटरल साइड बीच में इधर अपना जैसे बीच में ही हो गया, मार्कर देख लो, मार्कर बीच में है, ये अपना है क्या होता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया के दोनों साइड सामने ही बताया था मैंने, और इधर वाली साइड भी बताया था। इधर वाली साइड होता है ये थायराइड की लोब होती है, थायराइड ग्लैंड की लोब। 16 से 20 सी शेप रिंग होती हैं। अब इसके बाद ये वाला हिस्सा होता है, दो ये वाला हिस्सा, एक चीज होती है कैरिना, कैरिना, जो सबसे नीचे वाली रिंग होती है ना, सबसे नीचे वाली रिंग थोड़ी सी चौड़ी होती है और थिक होती है, ये थोड़ी सी चौड़ी होती है और थिक होती है। ये वाला हिस्सा होगा ना, तो ये मैंने सर्कल बना दिया है, इस वाले हिस्से को कैरिना बोलते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा तो नीचे की तरफ उभरा हुआ होता है, थोड़ा सा पीछे की तरफ उभरा हुआ होता है। और ये वाला हिस्सा है ना अपना, ये वाला हिस्सा बहुत सेंसिटिव होता है, इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन से, ये तो बाहर वाला एरिया का, अंदर की जो मेम्ब्रेन होगी ना उसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। इधर की म्यूकस मेम्ब्रेन ना बहुत सेंसिटिव होती है। बहुत सेंसिटिव का मतलब क्या है, जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पी रहे हैं ऐसे यूं करके, पानी पीते टाइम कभी कभी एकदम से आप खांसी आने लग जाती है, ऐसा लगता है पानी गलत चला गया। जब पानी अपना ना ट्रैकिया के अंदर चला जाता है, पानी ट्रैकिया के अंदर चला गया, रिफ्लेक्स एक्शन आया और फटाक से खांसी आएगी हमें। खांसी आने के साथ साथ वो जो पानी अंदर जाएगा उसको बाहर निकाल देता है। इसलिए कह रहे हैं ये वाला करने वाला जो एरिया है ये बहुत सेंसिटिव होता है, इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन, रिफ्लेक्स एक्शन इसका बहुत तेज होता है। कोई भी फॉरेन बॉडी आएगी, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज जो इसमें एयर के अलावा कोई भी चीज के अंदर जाएगी तो कफ आएगा, फॉरेन बॉडी को एकदम से बाहर की तरफ निकाल देगा। इसके बाद बात करना हमने स्प्लाई, इसका स्प्लाई क्या क्या चीज करती है इसको अपने ट्रैकिया को। पहले बात करेंगे एंटीरियरली। एंटीरियरली किस चीज की सप्लाई होती है इसकी, एंटीरियरली आगे की तरफ ना, ये क्या है, थायराइड ग्लैंड था ना, थायराइड कार्टिलेज बताई थी मैंने।
इधर से आर्टरी निकलती है, आगे की तरफ से थायराइड आर्टरी निकलती है, इधर की तरफ से थायराइड आर्टरी निकलती है। तो ब्लड सप्लाई इंफीरियर थायराइड आर्टरी होगी। तो इसके बाद ब्रोंकाइल आर्टरी होती है, ये ट्रैके को ब्लड सप्लाई करती है। फिर इसके बाद बात करेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज होता क्या है ये आपको बता देता हूँ मैं। जब कभी भी कोई बीमार होता है, बीमार को इंग्लिश में इल बोलते हैं, बहुत सारे लोग हिंदी भी नहीं समझ पाते हैं। कोई इल होता है, बीमार होता है, उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम में स्वेलिंग हो जाती है। लिम्फेटिक सिस्टम में स्वेलिंग होने के बाद ये ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक होने के बाद जब ठीक होने लगते हैं तो इनमें से ड्रेनेज होता है। वो ड्रेनेज कहाँ पे जाता है? ड्रेनेज का मतलब है, ड्रेनेज का आप सभी को पता हो गया, जैसे रिसाव होना। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात कर रहा हूँ मैं। स्वेलिंग होने के बाद, इन्फेक्शन होने के बाद कोई ड्रेनेज होएगा, वो कहाँ पे होएगा? एक तो पैराट्रेकियल एंड प्रीट्रैकियल लिम्फ नोड। लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है? लिम्फेटिक ड्रेनेज जब कोई बीमार हो जाते हैं, लिम्फ नोड में, अपनी लिम्फ्स में स्वेलिंग हो जाती है, लिम्फ में ब्लॉक हो जाती हैं, इडीमा बोलते हैं इसको, स्वेलिंग इडीमा ही बोल देते हैं। जब ये ड्रेन होता है, जब ये ठीक होने लगता है, तो सारा का सारा ड्रेनेज आता है अपना लिम्फ नोड में। वो लिम्फ नोड है पैराट्रेकियल लिम्फ नोड और प्रीट्रैकियल लिम्फ नोड है। इसके बाद ये ड्रेनेज बाद में है ना डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में जाता है। डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड होते क्या चीज है ये भी पता होना चाहिए। लिम्फ नोड अपने पानी की तरह होते हैं, पाउच से, छोटे छोटे पाउच से मिलेंगे। कभी हम सीटी स्कैन या एमआरआई कराएंगे ना, तो उसे बोलेंगे गांठ है, लिम्फ नोड है, पानी की गांठें होती हैं बेसिकली। सिस्ट थोड़ी अलग चीज़ होती है, लिम्फ नोड अलग चीज़ होती है। ये जनरली बच्चों में भी पाई जाती है, अपने गर्दन के है ना दोनों साइड, बच्चों में बड़ों में मिल ही जाती है लिम्फ नोड। तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, आप बीमार होने के बाद जो ड्रेन होता है, थोड़ा सा हो सकता है इनका साइज बढ़ जाता हो। जब ड्रेन होता है वो ठीक होते हैं, ड्रेन होने के बाद में लिम्फ नोड में चला जाता है। ये पैराट्रैकियल और प्रीट्रैकियल, इसके बाद ये जाता है डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में। इसके बाद बात करेंगे हम नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई कौन कौन सी है? नर्व सप्लाई सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई है। ये नर्व सप्लाई क्या आती है? ये नर्व सप्लाई आती है सर्वाइकल गैंग्लिया से। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई है, ये आती है वेगस नर्व से। अब एक चीज बतानी है आपको, रह गई है, इधर बता दिया था थायराइड ग्लैंड के बारे में। इसके नीचे वाली जगह होती है, इधर भी एक चीज होती है, ये अपना एओर्टा। और ये जो आर्क बन रही है, हिंदी में तो चाप बोल देते हैं, आर्क बन रही है, इसको बोलते हैं आर्च ऑफ एओर्टा। इसको इधर वाले हिस्से को बोलते हैं असेंडिंग एओर्टा। इसको बोलेंगे, ये वाला हिस्सा है जो, इसको आर्च ऑफ एओर्टा बोलेंगे, इसको डिसेंडिंग एओर्टा बोलेंगे। अब आर्च ऑफ एओर्टा वैसे है ना, इसके पास ही बिल्कुल जो अपनी बात हो रही थी, आर्च ऑफ एओर्टा में से एक आर्टरी निकल गई, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। फिर इधर से निकल गई एक डायरेक्ट एओर्टा में से, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, पहले से लिख दिया मैंने, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। एक इधर से निकलेगी, इसको बोलते हैं ब्रैकियोसेफेलिक। इन चीजों के बारे में, कैरोटिड आर्टरी है
ये कैरोटिड आर्टरी होगी अपनी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी होगी, ब्रैकियस फेरिक हो गया, एओर्टा हो गया। इनके बारे में ना बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। पूरी आपको मैं इमेजों में दिखाऊंगा कौन सी आर्टरी कैसे दिखते हैं, एओर्टा कैसे दिखता है, बिल्कुल एक्चुअल इमेज दिखाऊंगा आपको कैसी होती है। इसके बाद मैंने बताया था इधर से लेफ्ट और राइट ब्रोंकस होती है, राइट लेफ्ट और राइट ब्रोंकस है, ये डिवाइड होती है। ये ऐसे करके ब्रांचेस बना देती हैं। ऐसे इधर बन जाती है। एक चीज होती है ट्रेकियोस्टोमी। इसका मतलब क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी किसी पेशेंट को इधर है ना एक पाइप डली होती है, इधर से कटा हुआ होता है, उसमें सोल होता है। वो कब करते हैं, क्यों करते हैं? उसको काट के उधर पाइप डाल दे, कोई ट्रेकियोस्टोमी बोलते हैं। और ये किस लेवल पे करते हैं? ये आपने बताया थायराइड है, यहाँ पे थायराइड के जस्ट नीचे इधर से काट के और वो पाइप अंदर डाल दी जाती है, और फिर उसमें से हवा आती रहती है और लंग्स में चली जाती है। वो अब करते क्यों है? एक सिंपल सी बात है, ये करने की जरूरत क्यों है? ये करने की जरूरत है जब यहाँ से अपना ब्लॉक हो गया, ऊपर से पूरा ब्लॉक हो जाए, हवा नहीं आ रही, नीचे ऑक्सीजन नहीं आएगी तो आदमी मर जाएगा। इधर लेरिंग्स होता है अपना, लेरिंग्स के लेवल पे पूरा ब्लॉक हो गया है, तो हम यहाँ पे ट्रेकियोस्टोमी कर देंगे। करने के पश्चात इधर से हवा आएगी और अपने लंग्स में चली जाएगी, पेशेंट को दिक्कत नहीं होगी। अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको, एक एंडोस्कोपी करते हैं, ब्रोंकोस्कोपी बोलते हैं, एंडोस्कोपी कहते हैं। ब्रोंकोस्कोपी में क्या होता है, एक ट्यूब होती है, पेशेंट के मुंह से देंगे, उसमें लाइट भी होती है, ट्यूब आएगी इधर ऐसे यूं करके, इस ट्यूब में देखते हैं अंदर की, ये आगे मेम्ब्रेन देखेंगे, ये जो डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, क्या बताया था मैंने आपको, कैरिना बताया था आपको। कैरिना होता है, जब पाइप डलेगी, इस पाइप में आगे छोटा सा बल्ब होता है, साथ में कैमरा होता है, कैमरे से इधर टीवी स्क्रीन होती है, टीवी स्क्रीन में देखते हैं ये कैमरा कहाँ कहाँ जाता है, इधर से कैरिना बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको। फिर कैरिना क्लियर दिखेगा, कैरिना से एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड जाना है, लेफ्ट साइड जाना है। जिस साइड दिक्कत है पेशेंट को, लेफ्ट साइड दिक्कत है, राइट साइड दिक्कत है, उधर ही लेके जाएंगे ट्यूब को, पता लग जाएगा क्या दिक्कत है। कभी कभी फॉरेन बॉडी चली जाती है। फॉरेन बॉडी का मतलब होता है कोई वो चीज़ जो अपने शरीर की नहीं है, बाहर की चीज़, बाहर की कोई भी चीज़, अनवांटेड चीज़ फॉरेन बॉडी कहलाती है। फॉरेन बॉडी कोई चले गई यहाँ पे और पता नहीं लग पा रही है, देख नहीं पा रही है ठीक से, कोई छोटी मोटी है, एक्सरे में सीटी स्कैन में नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या है, उसको निकालेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे, इधर से डालेंगे ट्यूब को, ट्यूब से डाल के कैमरा होता है, कैमरे में देखेंगे कि कहाँ पे ये है, और देख के फिर उसको फॉरेन बॉडी को निकाल देंगे। ट्रेकियोस्टोमी के बारे में बता दिया मैंने। ट्रेकियोस्टोमी का मेन कारण क्या है? जब ये अपना कभी ब्लॉक हो जाए, पूरा ब्लॉक होने के कारण भी हो सकते हैं। कभी कभी आपने देखा, कैंसर पेशेंट देखे हैं नहीं देखे हैं, किसी पेशेंट को अगर हेड एंड नेक कैंसर है, उसको इधर बार बार रेडिएशन दे जा रहे हैं। कई बार क्या होता है, रेडिएशन देने से ना बार बार लेरिंग्स वाला हिस्सा खराब हो जाता है, बिल्कुल आदमी बोल नहीं पाता, और इधर से ब्लॉक भी हो जाता है। ब्लॉक होने के बाद कैंसर वाले पेशेंट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेकोस्टोमी कर देते हैं, और इधर से पेशेंट को आवाज आती है, फिर दोनों लंग्स में पहुंचेगी और ऑक्सीजन सप्लाई होगी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी बच्चों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। इसके बाद एक छोटी सी चीज़ और रह गई है, आपको बता देता हूँ। अब मैं बता देता हूँ, अपनी बात हो गई ट्रैकिया की, इससे ही बात हो गई थी, इसकी बात हो गई थी। इधर अपना थायराइड का हिस्सा था, इधर मैंने बताया था अपना एओर्टा था। अब नीचे ब्रोंकस है, राइट वाली और लेफ्ट वाली, राइट और लेफ्ट ब्रोंकस ये डिवाइड हो रही है, ये भी आगे डिवाइड होती है। जो राइट ब्रोंकस होती है वो अपनी 3 में डिवाइड होती है, सुपीरियर में, सुपीरियर, मिडल,
इंफीरियर। और जो लेफ्ट वाली होती है, लेफ्ट वाली अपनी दो में डिवाइड होती है, सुपीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर। जब अपना एयर आती है, एयर पैसेज स्टार्ट होता है, तो एयर पैसेज कम से कम 23 बार डिवाइड होता है। मतलब कभी इसमें जाएगा, इधर चला गया, फिर इधर चला गया, सेकेंडरी में, टर्सरी में। मैंने ये छोटा सा डायग्राम बनाया, ट्रैकिया है, इधर ये फर्स्ट ब्रांच निकल गई है, सबसे पहली ब्रोंकाई, लेफ्ट राइट ब्रोंकाई निकल गई है, ब्रोंकस हो गया है। फिर उसके बाद नीचे वाले जो है सेकेंडरी ब्रोंकस हो गई है। फिर थोड़ा नीचे जाके टर्सरी ब्रोंकस हो गई है। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाके टर्मिनल हो गई है। ये वाली चीज़ है ना, इधर ही आनी थी, स्पेस की वजह से मैंने यहाँ बना दिया है। फिर ये हो गया रेस्पिरेटरी ब्रोंकोल, इधर थोड़े थोड़े से उभरे हुए हिस्से हैं, इनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकोल। इधर रेस्पिरेटरी डक्ट होगी, ये एल्वियोलर, ये छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं जो हमें, इनको बोलते हैं एल्वियोलर सैक। और ये पूरा पाउच है, ये पूरा पूरा है, इसको एक एल्वियोलस बोलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आएगा ट्रैकिया के बारे में, ट्रैकिया के एनाटॉमी के बारे में। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मेरे को कमेंट करके बताना। अगर आपको पसंद आए वीडियो, समझ में आ रहा है, तो ये अपना चैनल है रेडियोलॉजी आर्चिवर, इसको सभी सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। आप सभी बच्चों का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और आगे हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में। कल नहीं तो परसों हम लंग्स के बारे में बात करेंगे, और अपना नेक्स्ट वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम को कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट कर दें, क्योंकि हमने ये आ गया अपना सारा ट्रैक किया गया है, ऊपर से लेरिंग्स आ गया है, ओरल कैविटी सारा कुछ होके अब लंग्स पे बात आ गई है। लंग्स पे बात आने के बाद बचता क्या है, सिर्फ समझाना है आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। जल्दी से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म करके फिर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। मैं आपकी पूरी की पूरी बुक कराऊंगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट ईयर की है कंप्लीट बुक कराऊंगा। आप टिके रहना, बने रहना, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। धन्यवाद।